जय गुरु जी। संगत जी, कल महाशिवरात्रि है और भगवान महाशिव जो सृष्टि के रचयिता हैं, सारे देवी देवता उन्हीं के बनाए हुए हैं, उन्हीं के अवतार हैं। और हम कितने ब्लेस्ड हैं संगत जी कि हमें भगवान महाशिव गुरु जी के रूप में मिले हैं। हम उनकी शरण में हैं। सच में हमें अपने हर सांस का उनको शुक्राना करना चाहिए संगत जी। शिव पुराण में जब हम भगवान महाशिव के जितनी भी लीलाएं और गुण पढ़ते हैं ना संगत जी, और जो गुरु जी से रिलेट करते हैं, तब हमें पता चलता है कि भगवान महाशिव कैसे कलयुग में गुरु जी के रूप में अवतार लेके आए और उस वक्त भी संगत का कल्याण किया और आज भी कर रहे हैं संगत जी। और हमारे भोले बाबा तो कहते हैं ना, हमारे सरल स्वभाव भोलेपन से खुश होते हैं। भोला भाव गोविंद मिलावे हमारे भगवान को, और कुछ नहीं चाहिए। भोले बाबा कैसे खुश होते हैं, एक लोटा आप जल चढ़ा दो उसी में प्रसन्न हो जाएंगे संगत जी। कितनी ऐसी पौराणिक कथाएं हैं कि जब राक्षस भी अगर भोले बाबा को सच्चे दिल से याद किया करते, उनके सामने में प्रकट हो जाते, उन्हें भी वरदान दे दिया करते, उनके अवगुण या उनके पीछे के कितने भी पाप कर्म या दोषों को नहीं देखते थे। तो संगत जी, हम तो कितने अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, हमने पल पल गलतियां करी हैं, पर हमारे भोले बाबा क्षमावान हैं, हमें हर पल क्षमा करते हैं। गुरुजी महाराज जब संगत का कष्ट अपने शरीर पे लिया करते और उनके कल्याण के लिए खुद जब मनुष्य रूप में भगवान आए, तो उन्होंने क्या क्या नहीं झेला संगत जी। और इतना प्यारा मंत्र जो हमें वो बता के गए हैं, उसका जाप हमें जरूर करना है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, शिव पुराण के अनुसार कि भगवान महादेव का जब ये शिवलिंग प्रकट हुआ, जब ब्रह्मा और विष्णु ने इसकी पूजा करी, उस वक्त भी शिवरात्रि कहा जाता है। ये महाशिवरात्रि की रात्रि मनाई जाती है और भगवान महाशिव और शिव शक्ति का मिलन, उनके विवाह के उपलक्ष्य में भी हम ये त्योहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं। संगत जी, एक पौराणिक कथा के अनुसार एक शिकारी था, एक भील था, जो जानवरों को मार के ही अपना परिवार का पेट पालता था। अब उसके एक साहूकार का कर्जा था, उसे चुकाने के लिए उसने बड़ी मेहनत करी पर नहीं कर पा रहा था। तो साहूकार उसे एक दिन एक शिव मंदिर में बंद कर देता है। अब पूरे दिन वहां पे कुछ शिव जी की कथाएं, कुछ कीर्तन जो भी चल रहा था, भगवान का नाम जाने अनजाने में उससे सुना जाता है। और रात्रि को वो शिकारी को जंगल में छोड़ देता है शिकार करने के लिए, ताकि अपना कर्जा पूरा उसे चुकवा सके। संगत जी, वो शिकारी जंगल में जाता है। अब वो एक बेल पत्र वाले वृक्ष के ऊपर, पेड़ के ऊपर जाके बैठ जाता है और उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था। तो जैसे जैसे उसने टहनियां या पेड़ पत्ते जो भी तोड़े, वो जाने अनजाने में शिवलिंग पे पूरी रात, कहते ना, 4 पहर की पूजा उससे जाने अनजाने में हुई और उसी से भगवान महाशिव खुश हो जाते हैं। तो हमारे भोले बाबा इतने भोले हैं संगत जी। आप देखो कि भगवान का नाम जाप, उनको याद करना कभी व्यर्थ नहीं जाता है। कई बार हम सोचते हैं ना कि भगवान तो हमारी सुन नहीं रहे हैं, या गुरु जी ये हमारी तो ये अरदास पूरी नहीं हो रही है, हम तो इतना नाम जाप कर रहे हैं, ये सब व्यर्थ हो रहा है। ऐसा नहीं है संगत जी। अगर आप एक पल के लिए भी अपने जीवन में गुरु जी को याद करते हैं ना, तो उसमें भी हमारे कर्म कट रहे होते हैं और भगवान हमारे कर्म काटते हैं संगत जी। हाथों की लकीरों को केवल एक महादेवी गुरु जी महाराज ही बदल सकते हैं। बाकी किसी देवी देवता में इतना सामर्थ्य नहीं है संगत जी। जो हमारी किस्मत में लिख दिया गया है वही होके रहता है। पर कुछ हमारे कर्म, तभी तो गुरुजी हमें सिखा के गए कि अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्मों से हम अपने हाथों की लकीरें भी गुरुजी महाराज से बदलवा सकते हैं। संगत जी, अब वो शिकारी से जो भी जाने अनजाने में पूजा हुई, उसके मन में इतना निर्मल भाव आ गया, हृदय उसका इतना दयावान हो गया। कहते ना, शिकार करता था, बेजुबान जानवरों को मारता था, अब उसका मन इतना निर्मल हो गया, मोक्ष की प्राप्ति उसे इसी पूजा से हो गई। सोचिए संगत जी। और जब यमदूत लेने आए, तो यमदूतों के आगे शिव
तो खड़े हो गए कि तुम इसे नहीं ले जा सकते हो, ये शिव भक्त है, इसने शिवरात्रि में पूजा की है। तो ये महाशिवरात्रि का पूजन इतना विशेष हम सबके लिए है संगत जी। भोले बाबा को सच्चे दिल से याद करें, वो इतने भोले हैं, उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। आप अगर वैसी भी कोई भी, जैसे कहते हैं ना, रिचुअल्स नहीं करना चाहते हैं, तो एक काल्पनिक, कहते हैं ना, मानसिक पूजा, मन में ही शिवलिंग का ध्यान करें, गुरुजी महाराज का, तो आपके कर्म वैसे ही कट जाने हैं संगत जी। तो ऐसे गुरुजी महाराज हमारे भोले भाव, उन्हें केवल हमारा भोला भाव ही भाता है संगत जी। गुरुजी के पास भी जब भी संगत आया करती, क्यों गुरुजी किसी को जाते ही ब्लेस कर दिया करते? क्योंकि वो गुरुजी के पास जीरो होके आते थे, मतलब भोला भाव होता था अपने भक्तों का, और कुछ उनके पिछले जन्म के कर्म होते थे संगत जी। आज भी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग हम सब पे ऐसे ही बरसती रहे, यही भगवान महादेव के चरणों में हमारी अरदास है संगत जी। भोले बाबा के एक बार मंदिर में एक चोर चोरी करने आया। अब वो शिवालय में घुस तो गया, उसे अंधेरे में कुछ नजर नहीं आया, अंधेरा ही अंधेरा था। तो उसने सोचा मैं क्या करूं, तो उसने जो वस्त्र अपनी शर्ट पहनी हुई थी वो ही वहां पे जला दी, माचिस लेके, कि उजाला दिख जाएगा मुझे कहाँ क्या चीज रखी है, ताकि मैं चोरी कर सकूं। संगत जी, अब भोले बाबा तो कहते ना, शिवालय में उजाला कर दिया, उसी में खुश हो गए, उसी में प्रकट हो गए, मांग तुझे क्या मांगना है। ऐसी ही एक चोर की और पौराणिक कथा है संगत जी, जो शिवलिंग पे चढ़ के ही चोरी करने लग गया। उसमें भी भोले बाबा खुश हो गए कि तू तो, लोग तो मेरे को चीजें अर्पण करते हैं, पर तू तो पूरा का पूरा ही शिवलिंग पे चढ़ गया, तुझे तो मुझे ही, अपने आप को ही मेरे को अर्पण कर दिया है, तो मेरे को खुश होना ही। तो हमारे गुरुजी महाराज भी ऐसे ही खुश होते हैं संगत जी। हमारा भाव सरल होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, कोई चतुराई नहीं, कोई चालाकी नहीं। आपने कितनी ऐसी ऐतिहासिक, जितनी भी पौराणिक कथाएं पढ़ी होंगी, जितने भी हमारे भक्त हुए हैं, चाहे कबीरदास जी हुए हैं, सूरदास जी हुए हैं, मीराबाई हुई हैं, इनका भाव इतना सच्चा हुआ करता ना। पर हम तो पल पल गलती करते हैं, कभी किसी की निंदा कर देते हैं, कभी किसी का बुरा सोच लेते हैं, तो भगवान हमारे पास नहीं आते हैं संगत जी। हमारी तो मैं ही खत्म नहीं होती है। तो अपनी ये सबसे प्यारी चीजें जो हमारे अंदर के विकार है ना, जब तक हम इन्हें भगवान को नहीं सौंपेंगे, तब तक हमारे भोले बाबा भी खुश नहीं होंगे संगत जी। वो इतने भोले हैं कि किसी का, संगत का, गुरुजी महाराज भी दुख नहीं देख सकते थे संगत जी। गुरुजी की जितनी भी लीलाएं, कथाएं, ओल्ड संगत के सत्संग जो मैंने सुने हैं ना संगत जी, सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक तो गुरुजी महाराज ने समय समय पे हर संगत को, हर देवी देवता के दर्शन अपने में कराए। जिसने किशन जी को माना, तो गुरुजी के दरबार में गई, आंटी क्या देखती हैं, गुरुजी महाराज की जगह किशन जी भगवान बैठे हुए हैं, या किशन जी में ही गुरुजी का सब रूप दिख रहा है, मुकुट पहना हुआ है, मुरली ली हुई है, तो और कहीं हमें भटकने की कहाँ जरूरत है संगत जी। गुरु नानक जी के रूप में गुरुजी ने दर्शन कराए। गुरुजी महाराज के बचपन के 2 शिव अंकल को साक्षात महाशिव के दर्शन उन्होंने कराए। हर देवी देवताओं के, 10 सिख गुरुओं के, तो गुरुजी महाराज ने पल पल संगत को अपने साक्षात दर्शन करा के ब्लेस किया संगत जी। और आज भी कितनी ऐसी संगत है, हम सुनते हैं ना, गुरुजी के दर्शन हुए, गुरुजी बातें कर रहे हैं, तो हम उस अवस्था तक कैसे पहुंच सकते हैं संगत जी? कुछ तो करना होगा ना, कुछ तो उन लोगों में खास बात होगी ना, जो वो गुरुजी के इतने नजदीक हैं, गुरुजी से इतना कनेक्शन है, दिन रात बातें करते हैं, गुरुजी का स्वरूप उन्हें दिखाई देता है, गुरुजी उनके साथ चलते फिरते हैं, तो क्या बात है संगत जी। क्योंकि गुरुजी महाराज एक ही बात कह के गए कि अगर तुम्हें मुझे पाना है तो बस एक ही चीज तरीका है, तुम मैनू याद करो, मैं थोड़े काम करांगा। सिवाय रब को याद करने के अलावा हम कैसे भी नहीं पा सकते हैं संगत जी। चाहे द्वापर युग रहा हो या कोई सा भी युग रहा हो, हर युग में भगवान को पाने के लिए कितनी घोर तपस्या की जाती थी, कितने हजार हजार वर्षों तक। और ये कलयुग तो इतना सरल बनाया है हमारे लिए। एक सच्चे मन, कहते हैं एक पल के लिए भी अगर हम भगवान से जुड़ जाए ना, तो उसमें भी भगवान खुश हो जाते हैं। जितना हो सके गुरुजी को याद करो, उन्हें याद की, उनकी याद में रह के तो देखो संगत जी, तभी तो वो हमारे नजदीक आएंगे। भगवान से कैसे कनेक्शन बनेगा? जब एक प्यारा सा रिश्ता बनाएंगे,
उनसे रिश्ता बनाओ, अपनी बातें शेयर करो, कुछ पल निकालो, हर उनके स्वरूप के सामने बैठो, अपनी हर बात उन्हें बताओ। भगवान, मैं इस समस्या में हूँ, इस घड़ी में हूँ, कुछ नजर नहीं आता है, आप ही मेरे पालनहार हैं, आप ही मेरे स्वामी हैं, आप जो चाहो मेरे जीवन में, जो मुझे अच्छा लगे वो नहीं देना, जो मेरे लिए सही हो वो करना। संजय जी वो त्रिकालदर्शी हैं, वो सब जानते हैं, अंतर्यामी हैं, हमारे अगले पिछले कई जन्मों के कर्मों की फाइल उनके सामने खुली हुई है। उन्हें एकदम पता है कि कल क्या होने वाला है, हम नहीं जानते हैं, तो सब कुछ उन पे छोड़ दिया करो, भरोसा किया करो। संगत जी सच्चे दिल से जिस दिन भगवान महाशिव गुरु जी महाराज पे भरोसा हो गया ना, तो पल पल संभालते हैं। फिर आपकी लाइफ में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होगा, सब कुछ उनकी प्लानिंग होगी, करेंगे वही जो अच्छा होगा, आपको वो नहीं देंगे जो आप चाहेंगे। अब आप सोचते हैं गुरु जी से जुड़ गए तुरंत हमारे काम बन जाए, नहीं संगत जी ऐसा नहीं होगा। गुरुजी से के दर पे चले गए हैं तो जरूरी नहीं है आपके सारे काम बनेंगे। बनेंगे कब? जब हम उनकी याद में रहेंगे। मैं अपनी हर वीडियो में बार बार यही कहती हूँ कि उनकी याद में रहो, उनकी याद में रहो। और उनकी याद में हम कैसे रह सकते हैं? हर पल कुछ भी काम करने जा रहे हैं गुरुजी को साथ लेके चलें, यही उनको याद रखने का तरीका है। संगत जी गुरुजी महाराज इतना प्यारा मंत्र हमें देखे गए। आपको पता है जीवन में जब सारे रास्ते बंद हो जाए, चारों तरफ मुसीबत हो, कहीं कुछ नजर नहीं आता, कई बार हम कुछ निर्णय भी नहीं ले पाते ना कि ये सही है या गलत है, कुछ नजर नहीं आए, तो एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है। और वो क्या है संगत जी? उस डोर पे क्या लिखा होता है? शिव जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय, कि वो सदा आपके साथ हैं। इतना प्यारा जो मंत्र, गुरु जी का फोन नंबर है उसे मिलाते रहा करो, एक ना एक दिन तो गुरु जी उस फोन को जरूर उठाएंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब एक संगत का मैसेज था कि गुरु जी का नाम जाप कैसे करें। संगत जी गुरु जी महाराज कौन है? भगवान महाशिव है। आप उनका कोई भी नाम जाप, हर हर महादेव, हाँ, शिव शिव, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जो आपको भाए, जिससे आपका कनेक्शन बने, वो नाम जाप उठते बैठते सोते जागते कभी भी कर सकते हैं। और मंत्र जाप गुरुजी महाराज का कहते ना डेड बॉडी को भी लाइव कर दे। कल शिवरात्रि है संगत जी, मैं तो यही कहूंगी ज़्यादा से ज़्यादा वक्त निकालें और बैठें गुरुजी के स्वरूप के सामने और मंत्र जाप करें, सच्चे दिल से उन्हें याद करें, अपने रब को बुलाएं भाव से, प्यार से, तो वो जरूर आएंगे। संगत जी आपकी हर समस्या का हल गुरुजी महाराज कहते हैं ना सृष्टि के रचयिता है, पलक झपकने की देर है कि उन्हें वो काम बनवा दे, पर हम उस लायक बने संगत जी, उस अवस्था में पहुंचे। क्यों संगत के जाते ही काम बन जाते थे, आके लेके चले जाते थे गुरुजी से सब कुछ क्यों मिलता था? वो याद में रहते थे, जीरो बन के आते थे, सरल स्वभाव था, भाव बहुत ही छोटा था। तो ये बात मान लीजिए संगत जी, गुरुजी महाराज हर पल देने के लिए बैठे हैं, बस हमें लेना आना चाहिए। शुक्राना मेरे मालिक।